हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 48 पर। तो हिंदी मीडियम में मैंने पहले ही डाला हुआ है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश मीडियम में हम आज बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले एक जनरल बेसिक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टाइप। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हम मान लेते हैं दिस इज अ टिश्यू, ठीक है। इफ दिस इज अ टिश्यू देन इट मस्ट बी इंक्लूडिंग मैनी सेल्स। सो आप समझिए, ये पिंक कलर्ड सर्कल्स सेल हैं, ठीक है। ये दीज ऑल आर सेल्स। अगर मैं बोलूँ कि ये सारे सेल्स सिमिलर हैं, एक ही टाइप के हैं, तो ये जो टिश्यू होगा दैट वुड बी अ सिंपल टाइप। ये सिंपल टाइप का टिश्यू होगा। लेकिन अगर मैं इनको बोलूँ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, तो डिफरेंट दिखाने के लिए मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर से टैग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी। डिफरेंट कलर डिनोट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कि अलग कलर का सेल दूसरे कलर के सेल से डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे 4 तरह के सेल ले लिए। ग्रीन लेना चाह रही हूँ, रेड आ जा रहा है। तो हमने यहाँ 4 तरह के सेल ले लिए। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया और एक रेड हो गया। तो 4 तरह के सेल हो गए, यानी कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉम्प्राइजिंग दिस सिंगल टिश्यू। तो ये वाला जो हमारा टिश्यू होगा, दिस टिश्यू वुड बी अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? तो आज हमने बात कर ली है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। परमानेंट से क्या मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड यानी कि इसको एक टास्क ऑलरेडी फिक्स किया गया है। ये डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड से मतलब है इट हैज़ बीन असाइंड अ पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर फंक्शन जो उसको परफॉर्म करना है, अदर देन डिविजन। ये टिश्यू डिविजन ना करके कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे। तो वर्कशीट शुरू होती है। जिज्ञासा दीदी, वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। तो हम मेनली यहाँ बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की, और वो भी जो प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनके बारे में। तो ज्ञान को बताया जा रहा है, इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ क्या कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होगा दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दीज सेल वर्क एज अ सिंगल यूनिट। जैसे हमने भी बात करी ना, टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वी नो दैट दे आर डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट रोल भी प्ले करते हैं। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर दे परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। ऑल टुगेदर दे परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। मिलजुल के तो सब कोई एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। दैट मीन्स दे आर एक्टिंग लाइक अ यूनिट। दे एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट, जो कि कलेक्टिवली एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो these cells work as a unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. These are of two types, namely xylem tissue and phloem tissue. तो हमको प्लांट में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करनी है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वी वुड बी स्टडिंग जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। अब देखिए, बच्चे भूल जाते हैं कि जाइलम क्या और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। जाइलम वो वाला टिश्यू है जो पानी यानी कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम वो है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखिए, फर्स्ट से आप फूड याद रख सकते हैं, है ना। फर्स्ट से आप फूड याद रख सकते हैं। तो फ्लोएम वुड बी ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड जाइलम वुड बी ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम वुड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम वुड ट्रांसपोर्ट फूड ओनली, ठीक है। चलिए अब जाइलम के बारे में, पर्टिकुलरली जाइलम के बारे में बात करते हैं। These tissues are involved in the transportation of water, minerals, and food from one part to the other part in plant. ये हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं यहाँ पे, जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों का मिलजुल कर अगर हम काम देखें, दोनों का कलेक्शन में काम देखें, तो दोनों का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, प्लस वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, प्लस मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना,
तो हम देख सकते हैं ऑल टुगेदर दे परफॉर्म इन अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, ये कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कंडक्शन टिश्यू भी बुलाते हैं। ठीक है, या बोले कंडक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू बुलाते हैं, कंडक्टिव और वेस्कुलर टिश्यू, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में। सो देयरफॉर these are also called conductive tissue or vascular tissue. Generally, these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle. अब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं तो बंडल फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं एक ही बंडल के अंदर। इसी तरह नंबर ऑफ बंडल्स होते हैं। जब हम वुड को कट करते हैं, देखिए वुड को कट करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर में, अगर मैं वुड को कुछ इस तरह से कट करूँ, ये हमारा वुड है, अगर यहाँ से कट मारा तो आपको वुड इस ऐसा नज़र आएगा ना, ये पोर्शन नज़र आएगा खुला हुआ। तो अगर ये वाला कट को हम रीड कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इसको बुलाते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, ये एक सेक्शन है, वुड का पार्ट है। कैसा पार्ट है? ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर वुड को हमने ऐसे काट दिया होता, ऐसे काट दिया होता, तो ये क्या होता? तो हमको जो मिलता वो मिलता लेटरल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तब हमको मिल जाता लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जहाँ पे लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाएंगे। अगर ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल बात कर रहे हैं तो ये वाला लंबा काटा होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल है, ब्रॉड काटा है, तना काटा है, उसके एक सर्कल ही बनता हुआ मिल रहा है आपको। ठीक है, पैरीमीटर के फॉर्म में पूरा ऑब्जर्व हो रहा है, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस दिख रहा है आपको वुड का। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रंक पूरी है, तो वो है ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनली लंबा काट दें तो मिलेगा आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाया भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये है क्रॉस सेक्शन, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन भी बुलाते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, यानी कि हमने वुड को कैसे काटा है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में काटा है। ठीक है, पेड़ के तने को ऐसे काट दिया, ये हमारा पेड़ था, उसको बीच में से इस तरह से काट दिया तो आपको क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन होगा। चलिए, तो हम थे यहाँ पर, हम बात कर रहे थे जो जाइलम और फ्लोएम हैं दोनों साथ में ही ऑब्जर्व होते हैं, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी होते हैं दोनों साथ में होते हैं, तो इसीलिए ये एक बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हैं आप बंडल। ठीक है, बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इनको कंडक्शन बंडल या वेस्कुलर बंडल भी बुलाते हैं। कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। अब ये जो कंडक्टिव टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में ही ऑब्जर्व होता है, सिंपल प्लांट्स में ऑब्जर्व नहीं होता। ऐसा रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न आप बता सकते हैं? सोचिए। देखिए, इसका रीज़न है, आपने एल्गी देखी होगी, बिल्कुल फ्लैट होती है, पानी में ही होती है या ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ मॉइस्चर होता है, आसपास पानी होता है, देखा होगा एल्गी आपने। तो ये इतना फ्लैट है, क्या इसको ज़रूरत है कंडक्शन की? कोई चैनल चाहिए जो ऊपर पानी लेते हुए जाए? नहीं ना। लेकिन अगर कोई प्लांट बहुत ऊंचा है, अराउंड 140 फीट की हाइट का है, तो पानी तो यहाँ है, लीव्स तक पानी कैसे पहुँचेगा? लीव्स तक पानी कैसे पहुँचेगा? तो जिस तरह से हमारे घर में पाइपलाइंस होती हैं ना, बिजली की और पानी की लाइंस होती हैं, पानी के सप्लाई की और इलेक्ट्रिसिटी की, उसी तरह प्लांट में भी चैनल्स होते हैं। चैनल्स यानी कि पैसेजेस होते हैं जो लेके जाते हैं पानी को और फूड को फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। ये जो आपको मैंने रेड लाइन ड्रॉ करा है, ये रेड लाइन डिनोट कर रही है एक चैनल जिसके थ्रू पानी ट्रेवल करेगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ रिक्वायरमेंट है। तो कहाँ रिक्वायरमेंट होती है पानी की? लीफ में, तो पानी लीफ तक पहुँच जाएगा, चाहे प्लांट या ट्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब ये काम करता है सक्शन पुल पे। सक्शन पुल की बात हम बाद में करेंगे।
ठीक है। तो पत्तियाँ एक्चुअली पानी को खींच रही हैं, इसीलिए पानी इतना ऊपर चढ़ जाता है। प्लस डिफ्यूजन भी चलता है। डिफ्यूजन, यू रिमेंबर डिफ्यूजन क्या था? देखिए यहाँ पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साथ वाले सेल में कम है, तो डिफ्यूजन में क्या होगा? फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा। फिर चलो इस सेल में तो ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके एडजेसेंट सेल में अभी भी कम है। ये मैं सेल्स बना रही हूँ, ठीक है। इसके एडजेसेंट सेल में अभी भी कम है, फिर क्या होगा? फिर यहाँ कम है तो हाई से लो ट्रेवल करेगा, फिर हाई से लो, फिर हाई से लो, हाई से लो करते 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 अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाएगा और स्टोमेटास के पास तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और स्टोमेटास से ट्रांसपिरेशन होगा और वाटर विल मूव आउट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन है वो एक सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है, खींच रहा है। देखो पानी जब यहाँ से उड़ गया, पानी जब एनवायरनमेंट में चला गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी पानी की, पानी कम हो गया। अब क्या होगा? पानी पीछे से खींचा जाएगा। फिर जब यहाँ का पानी खिंच गया तो यहाँ कम हो गया, तो यहाँ पानी कम हो गया, तो इसके जो पीछे वाला सेल है उसके पास तो ज़्यादा पानी है ना, फिर वो क्या करेगा? वो अपना पानी उसको देगा। फिर इसके पास पानी खाली हो गया, तो जो नेक्स्ट सेल है इसके पीछे वाला, वो इसको पानी देगा। तो इस तरह से एक सक्शन पुल, जैसे हमारे घर में मोटर काम करती है ना, जब हम मोटर ऑन करते हैं तो पानी देखा है ना अपने कितने ऊपर तक भी पहुंच जाता है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प कर रहा है किस चीज़ में? पानी को पुल करने में। प्लांट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पानी ऊपर तक चला जाता है, बहुत ऊपर तक, ठीक है। और किसके ज़रिए जाता है, किसके थ्रू जाता है? वो जाता है कंडक्टिव टिश्यू के ज़रिए। कौन सा कंडक्टिव टिश्यू? पानी के लिए जिम्मेदार है जाइलम, और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। तो पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल। अगर फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं देन फ्लोएम वुड बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए आगे बात करते हैं, पर्टिकुलरली जाइलम। जाइलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जाइलम इज अ वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट। जो वुडी पार्ट होता है, ब्राउन पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम हमने पहले ही बात करी कि कॉम्प्लेक्स है प्लस परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स है से मतलब है, देखो परमानेंट की हमने बात कर ली कि डिवीजन नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है? कंडक्शन कर रहा है ना। तो डिवीजन नहीं कर रहा, कंडक्शन कर रहा है, तो परमानेंट हो गया। साथ ही हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मतलब है मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स से कॉम्प्रोज होगा, ठीक है। तो ये भी बात हो गई कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। हो गए 4 तरह के सेल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो बच्चे लोगों, ये जो 4 तरह के सेल्स हैं ये कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं जाइलम टिश्यू को, ठीक है। कलेक्टिवली दे फॉर्म अ सिंगल टिश्यू दैट इज जाइलम, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है इसको छोड़ के जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, यानी कि ये 3 तरह के सेल्स, दीज 3 आर डेड सेल्स। ये तीनों ही डेड सेल्स होते हैं। केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू होता है, केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर। बाकी रेस्ट 3 आर नॉन लिविंग, और वी कैन से दे आर डेड सेल्स, ठीक है। ओके देन आगे बात करते हैं। सेल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक सेल वॉल। अब ये जो ट्रैकिड और वेसल्स हैं उनके वॉल्स थिक होते हैं। देखिए पिक्चर में, देखिए ये रहा, देखो ये रहा हमारा फाइबर, ट्रैकिड, वेसल एंड पेरेन्काइमा। तो हम बात करें ट्रैकिड की और वेसल की, देख सकते हैं आप इनके, देखो सेल वॉल देखो कितने थिकंड हैं, मोटे मोटे हैं, ठीक है। तो मोटे क्यों हैं? ताकि ट्रांसवर्स बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट ना हो सके, केवल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में यानी कि वर्टिकल सेक्शन में पानी का मूवमेंट हो सके ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पानी केवल ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा, इधर उधर लीक आउट नहीं कर सकता, इसलिए इनके थिक वॉल्स हैं। ये प्रिवेंट करता है ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर को। चलिए, बोथ ऑफ दीज फॉर्म अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर कंडक्शन। आप देख सकते हैं ट्यूब्स फॉर्म कर रहे हैं ना, दोनों ही ट्यूब्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे पाइप्स होते हैं हमारे घर में पानी के लिए, जैसे ही ट्यूब्स यानी कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू वाटर विल मूव टू द लीव्स। ओके आप बात करते हैं फंक्शंस की। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स यानी यही दोनों, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स
का काम क्या है? यही काम है, वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। इन अ वर्टिकल सेक्शन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि फ्रॉम वर्टिकली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। क्यों? देखो, पानी तो हम रूट्स को ही देते हैं ना, तो रूट से ही पानी एब्जॉर्ब होके ऊपर चढ़ता है, पौधे के पास जाता है, लीव्स तक पहुंचता है। लीव्स ऊपर हैं तो वर्टिकल सेक्शन में मूवमेंट देखा जाता है पानी का। ठीक है, पानी प्लांट की बॉडी में पानी को रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। आप पत्ती को पानी पिला दो, पत्ती पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? पानी सिर्फ रूट्स ही एब्जॉर्ब करेंगे। जाइलम फाइबर्स आर मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, हमने बोला ना, बाकी ऑल सेल्स आर डेड सेल्स। तो जो जाइलम फाइबर्स हैं, ये फाइबर किसके बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के। एंड वी नो स्क्लेरेन्काइमा आर डेड सेल्स। और उनका फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्टर्डीनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जो जाइलम फाइबर हैं दे विल प्रोवाइड स्टर्डीनेस और स्ट्रेंथ टू द प्लांट। देन जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इज अ स्टोरेज, हमको पता है ना, स्टोरेज टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोर करना, तो यहाँ पे भी जाइलम पेरेन्काइमा विल स्टोर फूड एंड हेल्प इन लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो लेटरल यानी कि साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन पेरेन्काइमा के थ्रू देखी जाती है पानी की। जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, वर्टिकल सेक्शन में पानी तो ऊपर पहुँच रहा है, लेकिन पत्तियाँ तो लेटरल साइड्स में होती है ना, तो पत्तियों तक कैसे आएगा? तो यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा विल come into play and it will transport in sideways manner। तो साइड में जब पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो पेरेन्काइमा विल प्ले दिस फंक्शन। ओके, हो गया हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू? टिश्यूज comprising of more than one type of cells, name them। जाइलम एंड फ्लोएम। What are vascular tissue and vascular bundle? तो vascular tissue क्या है? Xylem and phloem are vascular tissues which conduct food, mineral and water in the plant. What are vascular bundles? Vascular bundles are the combination of vascular tissue. For example, a combination of xylem and phloem is a vascular bundle. Name the component of xylem tissue and also write their function. Xylem tissue 4 हैं, elementary cells 4 होते हैं इसमें, ट्रैकीज, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर, इन सब के फंक्शन आप लिखेंगे। हमने डिस्कस किया है बहुत इजीली, आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट देना। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करना प्लस साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करना। एंड ट्रकीड और वेसल का काम क्या है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर को सपोर्ट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। विच कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम रिमेन अलाइव इवन ऑन मैच्योरिटी? मैच्योरिटी के बाद भी कौन सा सेल है जाइलम में जो अलाइव रहता है, जिंदा रहता है? सो दिस इज पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल इन द जाइलम। ठीक है, जब जाइलम बनता है, शुरुआत होती है, जब बन रहा होता है, तो ये सारे सेल लिविंग होते हैं, लेकिन मैच्योर होते 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 सब डेड हो जाता है। केवल पेरेन्काइमा ही अलाइव रहता है, लिविंग सेल्स के फॉर्म में रह पाते हैं, बाकी सेल्स डेड हो जाते हैं। ठीक है, उनमें डिपोजिशन इतना हो जाता है उनके साइड वॉल्स में, इसलिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मज़े करें। ओके, गुड बाय।